राजस्थान में बेरोजगारी दर 88.5% तक पहुंच गई है, जो भारत के प्रमुख राज्यों में सर्वाधिक चिंताजनक है। इस स्थिति ने युवाओं में असंतोष और निराशा की भावना को बढ़ावा दिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बेरोजगारी भत्ते की घोषणा की है, लेकिन यह समाधान की दिशा में एक अस्थायी कदम प्रतीत होता है। युवाओं को स्थायी रोजगार की आवश्यकता है, जो इस समस्या का वास्तविक समाधान प्रस्तुत कर सके। आंकड़ों के अनुसार शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी की दर ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में अधिक है। यह विशेष रूप से राजस्थान में एक गंभीर चिंता का विषय है, जिसका प्रभाव समाज पर व्यापक स्तर पर पड़ रहा है। सरकारी योजनाओं की कमी के चलते राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी की दर में वृद्धि हुई है, जिससे लोग गांवों से शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। यह पलायन आर्थिक एवं सामाजिक अस्थिरता को जन्म दे रहा है। महिलाओं के लिए बेरोजगारी की समस्या पुरुषों की तुलना में अधिक विकट है, जिसमें शिक्षा और रोजगार प्राप्त करने में कई बाधाएं उत्पन्न होती है। यह स्थिति न केवल महिला शक्ति के लिए बाधक है, बल्कि समाज के समग्र विकास को भी प्रभावित कर रही है। राजस्थान में शिक्षा की कमी, विशेषकर महिलाओं के लिए, बेरोजगारी को बढ़ावा दे रही है, जिससे वे रोजगार के अवसरों का लाभ उठाने में असमर्थ है। इस समस्या का समाधान शिक्षा प्रणाली में सुधार के माध्यम से किया जा सकता है। राजस्थान में 22,000 से अधिक स्कूलों का विलय किया गया है, जिससे बच्चों को शिक्षण संस्थानों तक पहुंचने में काफी समय लगने लगा है। यह स्थिति शिक्षा की सुविधा को सीमित कर रही है। शिक्षा की गुणवत्ता में कमी के कारण राजस्थान में बेरोजगारी की दर उच्च बनी हुई है, जहां लगभग 145 लाख स्नातक बिना नौकरी के हैं। यह राज्य के शिक्षा और रोजगार के बीच के संबंध की गंभीरता को दर्शाता है। सरकारी कॉलेजों में बुनियादी ढांचे की कमी स्पष्ट है, जहां 12,800 स्वीकृत पदों में से लगभग आधे रिक्त है। यह स्थिति उच्च शिक्षा की विश्वसनीयता और छात्रों के भविष्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल रही है। हालांकि राजस्थान सरकार हर वर्ष कई नए कॉलेज खोल रही है, लेकिन भर्ती के लिए कोई ठोस योजना नहीं बनाई गई है। इसके परिणामस्वरूप छात्रों की संख्या में निरंतर कमी आती जा रही है। राजस्थान में बेरोजगारी भत्ता योजना, जिसमें परिवार की वार्षिक आय 2 लाख से कम होने पर सहायता प्रदान की जाती है, लेकिन कौशल विकास के लिए बजटीय आवंटन बहुत सीमित है। यह स्थिति कौशल विकास की कमी को उजागर करती है। राजस्थान में ITs की संख्या देश में दूसरी सबसे अधिक है, लेकिन इन संस्थानों की गुणवत्ता में कमी आई है। वर्तमान में केवल 39 सीटें भरी गई है, जो एक गंभीर संकेत है कि कौशल विकास की दिशा में प्रयासों की आवश्यकता है। राजस्थान पुलिस ने पेपर लीक की घटनाओं की जांच के लिए एक विशेष समूह का गठन किया है। यह समूह लगातार पीड़ितों से जानकारी प्राप्त कर रहा है, जो इस मुद्दे की गंभीरता को दर्शाता है। सरकार ने 2022 में पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून बनाया है, जिसमें 10 वर्षों की जेल और 10 करोड़ रुपए का जुर्माना शामिल है। हालांकि इसके बावजूद पेपर लीक की घटनाएं अभी भी जारी है। राजस्थान में सरकारी नौकरी पाने की होड़ ने युवाओं को प्रभावित किया है, जबकि निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर सीमित है। यह स्थिति राज्य के समग्र विकास को बाधित कर रही है। राजस्थान सरकार ने 2022 के बजट में सब्सिडी पर अधिक खर्च किया है, जिसके परिणामस्वरूप विकास कार्यों में कमी आई है। यह आर्थिक स्थिति को प्रतिकूल तरीके से प्रभावित कर रहा है। कुशल श्रम की कमी के कारण कंपनियों ने ठेके पर श्रमिकों को नियुक्त करना शुरू कर दिया है, जिससे स्थायी रोजगार के अवसरों में कमी आ रही है। यह समस्या बाजार की स्थिरता को प्रभावित कर रही है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कंप्यूटर शिक्षा का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिससे आने वाले समय में रोजगार के अवसर बढ़ने की संभावना है। यह पहल महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता की दिशा में एक कदम और बढ़ा रही है।